तुर्बत, शायद ये नाम बहुतों के लिए नया हो, लेकिन ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां पुरानी मोहब्बत की दास्तानें आज के बड़े स्ट्रैटेजिक मंसूबों से जा मिलती हैं। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां हर चीज़ इंतहा पर है। तो आइए इसकी इस हैरानकुन कहानी को जानते हैं। तुर्बत को समझना है तो आइए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 53.7 डिग्री सेल्सियस ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये उस शहर की जिंदगी की सच्चाई है। एक ऐसी शिद्दत जो वहाँ के रहन सहन, कामकाज, हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। इस एक रिकॉर्ड ने तुर्बत का नाम दुनिया की गर्म तरीन जगहों में शामिल कर दिया। ज़रा सोचें कि ऐसी आबोहवा में रहना कैसा होगा, जहां पानी सबसे कीमती चीज़ हो और दिन की तपिश आपके हर काम का वक्त तय करे। बस यही वो माहौल है जिसमें तुर्बत की कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन तिब्बत की पहचान सिर्फ इस शदीद गर्मी से नहीं है। इस तपती हुई जमीन के नीचे एक गहरी तारीख छुपी है, मोहब्बत और हुक्मरानी की कहानियों से भरी हुई। तो आइए जरा इसके शानदार माजी में चलते हैं। खुद इस शहर का नाम तुर्बत, जिसका मतलब है आशिकों की सरजमीन, अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये नाम ही बताता है कि ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जमीन है जिसकी फिजा में आज भी मोहब्बत की दास्तानें जिंदा हैं। अच्छा, अब जरा इसकी तारीख पर नजर डालते हैं। 12वीं सदी में यहाँ शहजादा पन्नो की हुकूमत थी, वही जो मशहूर लोक कहानी के हीरो हैं। फिर 16वीं सदी के आसपास गुचकी और बलेदी कबाइल ने तकरीबन 400 साल हुकूमत की। इसके बाद ये रियासत मकरान का दारुल हुकूमत रहा और आज ये कैच डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। यानी हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। और यहाँ तारीख और कहानियां आपस में ऐसे जुड़ी हैं कि अलग करना मुश्किल है। तुर्बत ही सस्सी पिन्नो की मशहूर मोहब्बत की कहानी का मरकज है। पिन्नो का किला भले ही आज खंडर हो, लेकिन वो आज भी इस कहानी की गवाही देता है, और ये कहानी उस शहर की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो था माजी। अब इस तारीखी और रोमानवी पसे मंजर से निकलकर देखते हैं कि आज का तुर्बत कैसा है। आइए इसके हाल पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ के लोगों से। देखें, 2,68,000 से ज्यादा की आबादी। इसका मतलब है कि तुर्बत बलोचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये कोई दूर अफ्तादा छोटा सा कस्बा नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है जिसके इस पूरे इलाके में अपनी एक अहमियत है। और यहाँ की सकाफत कितनी मजबूत है, इसका अंदाज़ा जुबान से होता है। तकरीबन 99% लोग बलोची बोलते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तुर्बत ने अपनी सकाफती जड़ों और विरसे को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ है। जोग्राफियाई तौर पर देखें तो ये दरियाए कैच के किनारे बसा है और मकरान की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की मईशत का बड़ा दारोमदार ज़राअत पर है, ख़ास तौर पर अपनी खजूरों की वजह से ये बहुत मशहूर है। लेकिन बात सिर्फ खेती बाड़ी तक नहीं रुकी, अब ये तालीम का भी एक अहम मरकज़ बन रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी हैं, जो इसके रोशन मुस्तकबिल की निशानी है। अच्छा, अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं। तुर्बत अब सिर्फ एक मकामी शहर नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े इलाकाई और आलमी मंजरनामे का हिस्सा बनता जा रहा है। आइए देखते हैं कि ये मुस्तकबिल के साथ खुद को कैसे जोड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। ये गवादर की बड़ी डीप वाटर पोर्ट से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है, और ये फासला उसे एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना देता है। अब ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आलमी तिजारत के एक बहुत बड़े गेटवे का हिस्सा बन चुका है। और ये तब्दीली देखें कितनी बड़ी है। पहले यहाँ सिर्फ छोटे जहाज उतर सकते थे, और अब तुर्बत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़े जेट तैयारों को हैंडल कर सकता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक तरह से तुर्बत को सीधा दुनिया से जोड़ने का ऐलान है, जिससे तिजारत और राब्तों के नए रास्ते खुल रहे हैं। और ये राब्ते ही इसकी तरक्की की बुनियाद हैं। एक तरफ M8 मोटरवे इसे ग्वादर से मिलाती है, दूसरी तरफ ये सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा है। फिर कराची और कोयटा जैसे बड़े शहरों से भी सड़कों के जरिए जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ सड़कें नहीं, ये असल में मुस्तकबिल के लिए मौक़े के रास्ते हैं। और बात सिर्फ तिजारत और मईशत पर ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ पाकिस्तान नेवी का बेस और आबदूज़ों से राब्ते का एक अहम सिस्टम भी मौजूद है। इससे इसकी अहमियत कौमी सलामती के लिहाज से भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये शहर अब एक तिजारती मरकज़ होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा भी है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि आशिकों की ये कदीम सरजमीन जो इतनी तेज़ी से एक जदीद स्ट्रेटेजिक हब बन रही है, इसका